Dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so let us see. Our today's topic is weather hazard and again the classification of drought. So in our previous lecture, we had already seen the different types of drought and weather hazards. Okay, so in this session we will discuss about the classification and how classify the drought in different section and different perspective. So let us see what is that. So there are three basic classification for sukha, like that. So first one is a meteorological drought, and then agricultural drought and hydrological drought. Okay, then instead of these three, the social economic drought is a very common drought, which is a we can see in that our community strains, like that. Okay, so firstly we will discuss about the meteorological drought, which is also the affected our crop production and animals and our livestock production also. So let us see what is that. So as you can see the image, the meteorological drought is reduce the precipitation. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रेसिपिटेशन ही रिड्यूस हो जाएगा तो फॉर्म्स ऑफ जब प्रेसिपिटेशन के फिनोमेना ही आपको कम होने लगेगा एटमॉस्फेयर में, तो फिर रेनफॉल होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। फिर अगर रेनफॉल नहीं होगा तो उस कंडीशन पे जो है हमें सूखा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम उसे ड्रॉट के कंडीशंस पे हम उस सिचुएशन पे उस पर्टिकुलर एरिया को रख सकते हैं। ओके, सो क्या होता है, लेस वाटर, जैसे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेयर में नहीं दिखाई पड़ेंगे, सो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। और क्या होगा, ये सारे जो प्रेसिपिटेशन रिड्यूस होने का भी कारण है कि हायर टेम्परेचर हो जा रहा है एंड देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जा रही है। ठीक है, विंड्स एंड लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ग्रेटर सनसाइन, ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाने में। ओके, सो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस ही रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, रेनफॉल ही नहीं होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा तो क्या होगा, क्रैक पड़ेंगे सॉइल में। ठीक है, यानी ड्रॉट आ गया है। उस सिचुएशन पे हम उसे ड्रॉट की कैटेगरी में रखेंगे, विच इज कॉल्ड द मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट। देन रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप सफर, रिड्यूस यील्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रॉट में हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें कि जब ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, तो ऑब्वियस है कि सॉइल मॉइस्चर कम हो जाएगा। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कम होगा, पोरोसिटी कम हो जाएगी सॉइल की, जिससे क्रॉप्स जो हैं हमारे, डिफरेंट क्रॉप्स हैं फॉर द डिफरेंट रीजन जो है वो सफ़र करने लगेंगे एंड प्रोडक्शन जो है हमारे क्रॉप का वो कम हो जाएगा। ओके, देन वी कैन रीच द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, सो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब हमें समझ आता है कि जो हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, किसके रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियली अपने क्रॉप को, या जैसे एनिमल हस्बेंड्री या ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, जो हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तो जो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉप्स है, जो लेक्स हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, या जो रिजर्वोरियर है, ठीक है, स्ट्रीम्स वगैरह हैं, नदी नाले जो हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, या वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इन सबको भी परेशानी होती है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स को हम उस कैटेगरी में रखते हैं जहाँ पे रिड्यूस होता है, वाटर लेवल रिड्यूस होता है, किससे, स्ट्रीम से, पोन्ड से, रिवर से, लेक्स वगैरह से जब वाटर लॉस होता है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में रखते हैं। ओके,
And in spite these all, we will discuss the socio-economic drought. ठीक है, तो what is socio-economic drought? Demand of economic good exceeds supplies, strain on community and economy. ठीक है, तो जब भी ड्रॉप आता है तो जो सोशियो इकोनॉमिक कैसे उस चीज़ को हार्म करता है या कैसे अफेक्ट करता है, अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ का मतलब गुड्स हैं, ठीक है, किसी भी गुड्स का डिमांड इफेक्ट करता है। ठीक है, वो चाहे ड्रॉट की वजह से आपका हो सकता है लाइफ स्टॉक का डिमांड हो, या लाइफ स्टॉक से प्रोड्यूस होने वाले उनसे मिलने वाले गुड्स का डिमांड हो, मिल्क का डिमांड हो, कर्ड का डिमांड हो। इसके अलावा जो क्रॉप्स के हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो हमारे सीरियल्स पल्सेस क्रॉप्स हैं, इसका जो डिमांड है वो कम हो जाता है। तो सोशो इकोनॉमिकल ड्रॉट की कैटेगरी में इस कंडीशंस को हम रखते हैं। ठीक है, तो दे ऑल आर अफेक्टेड थ्रू द मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, क्योंकि हम कैटेगराइज्ड कर दिया है हमने, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, पर बेसिकली ये सबसे किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है, इसका जो ओवर द टाइम जो इम्पैक्शन हमें दिख रहा है वो किसके थ्रू दिख रहा है, मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से। ओके, सो ये वेदर हैजार्ड की क्लासिफिकेशन है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉट, देयर आर four drought types, which is meteorological, hydrological, soil moisture drought and groundwater drought. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मीन प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन में जब सिग्निफिकेंट रेड्यूस दिखाई देने लगता है हमें, तो वो मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट के कंडीशंस पे आता है। हाइड्रोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह होते हैं, जब वहाँ पे जो वाटर लेवल जब हमें कम दिखाई पड़ता है, तो वो उस कंडीशन को हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के कंडीशन पे रखते हैं। ओके, सो सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट कह सकते हैं हम, या एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी हम इसे कह सकते हैं। सो अ मेजर डिफिसिट इन सॉइल मॉइस्चर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक एंड हाइड्रोलॉजिकल डेफिसिट। देन ग्राउंड वाटर ड्रॉट क्या होता है? ड्यूरिंग अ मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट यूजिंग ग्राउंड वाटर इज एज एडेप्टिव अप्रोच बट कैन लीड टू एक्वायर्ड डिप्लीशन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड ड्रॉट्स। ओके, सो ये सारे जो ड्रॉट्स के टाइप्स हैं, इससे पहले भी हमने जो सीजनल, परमानेंटल, कॉन्टिनेंटल एंड इनविजिबल जो हमने ड्रॉट्स देखा था, विच इज़ ऑल्सो द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ड्रॉट, एंड दीज ऑल आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ ड्रॉट। ठीक है, तो इनको हमने कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, तो देयर आर 3 मेजर क्लासिफिकेशन फॉर द ड्रॉट। सूखे के लिए 3 क्लासीफाई किया हुआ है, 3 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज अ मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, देन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, देन एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ओके, सो बेसिकली जो 3 टाइप्स के ड्रॉट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं मेजरली। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजरली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ड्रॉट, विच इज़ मीटीरियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड देन agricultural. Okay, so let us move and take one by one. Meteorological drought. Okay, so if annual rainfall is significantly short of the certain level, which is 75% of the climatological expected normal rainfall over wide area, then the situation is called meteorological drought. ओके, सो 75% जब से कम अगर आपका उस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपकी बारिश हुई है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड रेनफॉल से थोड़ा कम है। ओके, तो उस रेंज में अगर इस रेंज की वर्षा होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। इन एवरी स्टेट ईच रीजन रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, दिस इज द बेसिस फॉर प्लानिंग द क्रॉपिंग पैटर्न फॉर दैट रीजन ऑफ एरिया। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन के लिए हम क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न प्लान करते हैं। ठीक है, तो वो क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे ये जो ड्रॉट है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, मीन्स हमें ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता। ठीक है, प्रिडिक्टेबल होता तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जैसे इनविजिबल ड्रॉट है,
ठीक है, हमने जो पिछले अपने लेक्चर में देखा था इनविजिबल ड्रॉट, दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, जैसे हम पहले से पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते कि ये ड्रॉट हमें देखने को मिलेगा, या ये सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है इस पर्टिकुलर रीजन पे वो किस ड्रॉट की वजह से हो रही है, या इसका कारण इस सिचुएशन या इस डिसीज़ या सॉइल मॉइस्चर के कम होने का कारण ड्रॉट है। ठीक है, इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए। ओके, तो जब 75% से कम लेवल पे, सर्टन उससे कम लेवल पे अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर बारिश होती है, क्योंकि हर एक रीजन का एक ऑप्टिमम रेनफॉल पैरामीटर होता है या मेजरमेंट होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उतने परसेंट से अकॉर्डिंगली उससे कम बारिश हो रही है तो उस सिचुएशन को हम मीटीरियोलॉजिकल ड्रॉट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो लेट अस मूव दैन द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, सो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हमने देखा कि दिस इज अ सिचुएशन इन विच द हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, रिजर्वोयर्स, लेक्स, wells and etc dry up because of marked depletion of water surface। ओके, मतलब सरफेस वाटर लेवल है उसमें हमेशा वो ग्रेजुअली डिप्लीट करने लगता है। दैन द ग्राउंड वाटर टेबल ऑल्सो डिप्लीट द इंडस्ट्री, power generation and other income generating major resources are affected. If meteorological drought is significantly prolonged, the hydrological drought sets in। ठीक है, तो ये था हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो लेक्स और स्ट्रीम्स रिजर्वॉयर में जो हमें दिखते हैं। तो वो सारे जो ड्रॉट हैं उसका जो वाटर एक सर्टेन वाटर लेवल से हमें जब कम दिखाई पड़ता है या धीरे धीरे डिप्लीशन होता है, आप देखेंगे डैम वगैरह में मार्क लगा होता है, मेजरमेंटिंग स्केल टाइप का बना होता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, उस स्टैंडर्ड पैरामीटर से अगर वो नहीं डूबा हुआ है पानी की सतह से या वाटर लेवल से, तो उसके अकॉर्डिंगली, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर एरिया को हम ड्रॉट या हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो इस हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के कैटेगरी में आते हैं। एंड द थर्ड वन इज agricultural drought, which is also the based on our agriculture and crop production and animal husbandry, so on. Okay, so this is a situation which is a result of inadequate rainfall and followed by moisture deficit. As a result, the soil moisture falls short to meet the demands of the crop during its growth. Since the soil moisture available to a crop's insufficient, it affects growth and finally result in the reduction of yield. This is further classified as early season drought, mid season drought and late season drought। जैसे हमने सीजनल ड्रॉट देखा हुआ है, ठीक है, तो हमने इस एग्रीकल्चरल ड्रॉट को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ early season drought, then mid season drought, and last one is a late season drought. So agriculture drought has been further divided in 3 categories: early, mid and late season drought। ओके, सो जब इस तरीके का इनएडिक्वेट जब रेनफॉल होता है, ठीक है, या सॉइल मॉइस्चर में डेफिशिएंसी या डेफिसिट करता है, वो जब हमें दिखाई पड़ती है तो उस कंडीशन में उस रीज़न को हम एग्रीकल्चर ड्रॉट की कैटेगरी में रखते हैं और उस सिचुएशन को हम एग्रीकल्चर ड्रॉट घोषित कर देते हैं। ठीक है, जो क्या चीज़ में इम्पैक्ट करता है, हमारे सॉइल प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, हमारे एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये सारे चीज़ों को के ऊपर एडवर्स अपना इफेक्ट दिखाता है। ओके, तो दिस ऑल आर द types of drought as well as classification of drought, you can say. So there are 3 types basically: meteorological, agriculture and hydrological. Okay, and the classification and types of drought is also the categorized into 4 category, which is permanent drought, seasonal drought, contingent drought and then invisible drought. Okay, so they all are the types and classification of the drought. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। फ्रीक्वेंसी क्रॉप पर फेलियर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज ड्यू टू ड्रॉट और प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड।
Several management practices have been recommended to mitigate the adverse effect of drought. ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो मिटिगेट या कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं ड्रॉट के इफेक्ट को, जो हम देखेंगे बेसिकली. सो इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर. ठीक है, सो हम ऑर्गेनिक मैन्योर का अगर अपने फील्ड पे उपयोग करते हैं या एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक कहीं हद तक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. Then soil and moisture soil and moisture conservation practices to minimize runoff. ठीक है, तो वो रन ऑफ को कम करते हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन जो होते हैं. Then the third one is collection of runoff water during period of heavy rains for use during drought period. ठीक है, तो ये सारे जो प्रिकॉशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो हैं. देन द फोर्थ वन इज मिनिमाइजिंग एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लॉसेस थ्रू मल्चेस, शेल्टर बेल्ट्स एंड केमिकल्स. ठीक है, तो एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है उनको कम करने के लिए हम मल्चिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेड रेडी कर सकते हैं जिससे विंड इरोजन ना हो और सॉइल जो है, जो अपर सरफेस सॉइल का वो इरोजन ना हो, जिससे मॉइस्चर जो है वो हार्मफुल ना हो या वाटर लॉस ना हो. ठीक है, या सर्टेन किसी केमिकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वी कैन सी. Then introduction of drought resistant and drought escaping crop and cultivars. ठीक है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने कल्टीवेशन में जो ड्रॉट के इफेक्ट को कम करने में हेल्प करते हैं. देन आफ्टर इंटरक्रॉपिंग टू अवॉइड टोटल क्रॉप फेलियर. ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का कारण एक ये है कि कुछ प्लांट्स तो होते हैं वो कम वाटर रिक्वायरमेंट वाले होते हैं, कुछ प्लांट्स ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट पे होते हैं. तो जब एक स्टेप वाइज एक हम एडिक्वेट क्रॉपिंग पैटर्न जब हम अप्लाई करते हैं फील्ड पे तो कहीं हद तक मॉइस्चर जो होती है सॉइल की वो बनी रहती है, तो वो ड्रॉट के इफेक्ट को मिटिगेट करने में हेल्पफुल करते हैं. ओके, देन फार्म फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन ड्राईलैंड फार्मिंग. Then identification or remunerative cropping systems for dryland agriculture. ठीक है, तो these all are the cropping drought pattern for the minimized drought effect pattern for the minimized drought control effect. ओके, सो ये इस वजह से हम अपने फील्ड पे अप्लाई करते हैं. और आज के लिए बस इतना ही था. हमने बेसिकली ड्रॉट जो था वेदर हज़ार्ड का एक चैप्टर था ड्रॉट जो हमने पूरा ख़त्म किया है आज, जिसके बेसिक जो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स है वो देखा है और इसको रिड्यूस करने का, कंट्रोल करने के जो प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमने करा हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लड देखेंगे कि फ्लड क्या होता है और वो कैसे हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और कितने टाइप के फ्लड्स हैं, उनको किस टाइप के क्लासिफाई किया गया है और कैटेगराइज किया गया है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर.